हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हैं जो अक्सर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है और आया भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है, पहले आप स्क्रीनशॉट लेके खुद भी कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो सॉल्यूशन को देखना। द वाटर स्टोर्ड इन ए टैंक लास्ट 40 डेज। जैसे टैंक आपको नजर आ रहा है, इसमें जो पानी है वो 40 दिन तक चलता है अगर ये पहला होल या पहला पाइप काम करे। जो ग्रीन में बनाया है, मैंने पहला पाइप बनाया। किसी ना किसी पाइप की वजह से तो पानी निकलेगा ना उस टैंक में से, तो मैंने उसको होल या पाइप 1 बोल दिया। ठीक है। इफ टू एग्जैक्टली सेम होल्स आर मेड इन द टैंक, ये लाइन बड़ी कंफ्यूजिंग है जिससे बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है। अब ये एग्जैक्टली टू होल्स का क्या मतलब है? ये आपस में एग्जैक्टली या इसके साथ एग्जैक्टली, इस बात का फैसला हम ऑप्शन से देख के करेंगे। अभी मैंने ऑप्शन तो नहीं दिए, लेकिन इसकी ऑप्शन में 40/3 दिन नहीं था। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक पर्सन एक काम को 40 दिन में करता है, या एक पाइप एक टैंक को 40 दिन में खाली करती है, तो 3 पाइप या 3 पर्सन उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो बंदे बढ़ गए, बंदे 3 गुना हो गए, तो दिन 1/3 हो जाएंगे, 40/3 दिन। ठीक है। तो आप वो ये 40/3 दिन तो ऑप्शन में था नहीं। इसका मतलब ये जो इफ टू एग्जैक्टली सेम होल्स आर मेड की बात कर रहा है ना, इनकी आपस में एफिशिएंसी बराबर है। ये तो पहले से था, इसकी खाली करने की अलग एफिशिएंसी होगी, इन दोनों की अलग होगी, लेकिन होल 2 और होल 3 जो बाद में खोले गए हैं, इनकी एफिशिएंसी आपस में बराबर है। बस यही बात अगर आपको समझ आ गई, फिर ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब एफिशिएंसी फंडा क्या होता है, उसके लिए आप क्या कीजिए, मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूं, जो मैंने लगभग 40 से 45 मिनट का एक वीडियो बनाया हुआ है, एफिशिएंसी बेस्ड फंडा टाइम एंड वर्क। वो देख लेना आप, आपको फिर ये वाला वीडियो भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, मैं इस वीडियो में भी अच्छे से समझा दूंगा, और ज्यादा गहराइयों तक जाना है कि एफिशिएंसी क्या होती है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। पूरे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, काफी सारे आसान हो जाएंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं जो होल 1 है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ मैं एफिशिएंसी मान लेता हूं। ये जो होल 1 है ना, इसकी एफिशिएंसी मान लेता हूं मैं x यूनिट पर डे। मतलब इसकी वजह से हर रोज x यूनिट पानी निकलता था, और तब कितने दिन चलता था बताइए? 40 दिन चलता था। तो टोटल पानी कितना हुआ? टोटल वर्क या टोटल पानी? टोटल वर्क या टोटल वाटर। अगर रोज का x यूनिट निकालता है और 40 दिन में ही पानी खत्म हो गया, तो टोटल वर्क 40x हुआ। ठीक है, यहां तक आ गया समझ? अब दो होल सेम एफिशिएंसी के बनाए हैं, एग्जैक्टली टू होल का मतलब क्या है? उनकी एफिशिएंसी सेम है। इस होल की एफिशिएंसी मैं मान लेता हूं y यूनिट पर डे। मतलब एक दिन में y यूनिट निकालता है, तो होल 3 भी y यूनिट ही निकालेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम एफिशिएंसी के दो होल बनाए हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, 40 दिन तो नहीं लगते, 40 दिन से 16 दिन कम लगते हैं, यानी कि 24 दिन में ही टैंक भर जाता है। लेकिन अभी भी टाइम काम कितना हुआ टोटल वो देखते हैं। 24 दिन, इसका मतलब इसने भी काम किया, तो कितना काम किया? 24x। 24 दिन इन दोनों ने भी काम किया है ना, y और y प्लस वाई 2y, और 24 दिन कितना हुआ? 48y हो गया। 24 दूनी 48 होता है। रोज का ये y करेगा, ये y करेगा, y प्लस वाई 2y, और 24 दिन में 48y। तो ये भी तो टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क तो टैंक को खाली करना ही है, और ये भी टोटल वर्क है 40xv। इसका मतलब एक क्वेश्चन में काम तो अलग अलग नहीं हो सकता ना, टोटल पानी अलग अलग थोड़ा ना हो सकता है। लीटर्स या किसी भी यूनिट्स में सेम ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अब इक्वेट कर देंगे। आइए इक्वेट कर देते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 40x इज इक्वल टू 24x प्लस 48y। अब 40 में से 24 गए, 16x इज इक्वल टू 48y। एक्स बाय वाई कितना आया प्यारे बच्चों? 48। ठीक है, 48/16, 3:1। मतलब ये जो होल आपने पहले वाला होल था, इसकी एफिशिएंसी है 3 यूनिट पर डे। अगर ये 3 यूनिट पर डे निकालता है, तो y की वैल्यू 1 आई है, ये देखो। तो इन दोनों होल्स की अपनी अपनी एफिशिएंसी हो गई। क्या हो गई? 1 यूनिट पर डे ये भी खाली करता है, और 1 यूनिट पर डे ये भी खाली करता है। अब टोटल वर्क निकालना चाहे तो इससे निकाल लो 40x से,
चाहे इससे निकाल लो, बात तो वही पड़ेगी। 40x, x की वैल्यू क्या है 3 यूनिट पर डे, 40 दिन में खाली करता था, 40 या 120 यूनिट टोटल काम हो गया। टोटल काम कितना हुआ 120 यूनिट, या इससे भी निकाल लो, बात तो वही है। 24 या 72, और y की वैल्यू क्या आई है 1, 72 और 48 इंटू 1, तो कितना हुआ 72 और 48, 120 ही हुआ। तो ये टोटल वर्क हो गया, या टोटल कैपेसिटी हो गई, या टोटल पानी हो गया। यहां तक आया समझ? अब ये टोटल पानी किससे खाली करवाना है, ध्यान से पढ़ो। हाउ लॉन्ग वुड द वाटर लास्ट इफ वन ऑफ द होल्स इज मैंडेड while अदर होल इज लेफ्ट अनट्रीटेड। एक को तो ठीक कर दिया और एक को ठीक नहीं किया। अब एक को ठीक कर दिया मतलब ये वाला, मान लो होल 3 को आपने ठीक कर दिया, तो होल 3 तो हो गया बंद। अब इसकी वजह से तो पानी नहीं निकलेगा। तो पानी किसकी वजह से निकलेगा, होल 1 और होल 2 की वजह से निकलेगा। अब होल 1 की एफिशिएंसी क्या है 3 यूनिट पर डे निकालने की, और होल 2 की क्या है 1 यूनिट। ये दोनों मिल जाएंगे, एक तो ठीक हो गया ना, 3 + 1 4 यूनिट खाली करेंगे। और टोटल वर्क कितना है 120, 120/4, तो नंबर ऑफ डेज आ गए आपके। और मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया हुआ नंबर ऑफ डेज निकालने, तो ऊपर टोटल वर्क और नीचे एफिशिएंसी। तो कितना आंसर आया 30 दिन आया। ठीक है, ये ऑप्शन में था भी। तो अगर इतना आसान क्वेश्चन पूछता ही कि भैया एक 40 दिन में करता है, तो 3 तो 40/3 दिन में करेंगे, तीनों अगर सेम एफिशिएंसी के होते, वो ऑप्शन में भी था। और इतना आसान क्वेश्चन थोड़ा ना पूछेगा वो आपसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक होल तो पहले ही था, होल या टैप कह लो या पाइप कह लो, और 2 होल बाद में खोले गए, और उन दोनों की एफिशिएंसी आपस में बराबर है, ना कि ये 1 के बराबर है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। और आप मेरा जरूर लिंक में मैं डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो डाला हुआ है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से ये वीडियो मैं आपको बना बना के देता रहूंगा। आप डाउट इस नंबर पे भेज देना, 90 340 64 864 9034064864। ठीक है, ये डाउट भी कई बच्चों ने भेजा हुआ है मुझे ऑलरेडी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।